हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वातिका मोटिवेट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स। डेली की जो भी नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ होंगी, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है, उतने ही टू द पॉइंट चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। नागालैंड ने अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है। कब? 1 दिसंबर को। नागालैंड को 16th नंबर का स्टेट डिक्लेयर किया गया था 1 दिसंबर 1963 में। ठीक है। तो इसी दिन को नागालैंड अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने विश भी किया है नागालैंड को। ठीक है। इस ओकेजन पे नागालैंड में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिस फेस्टिवल का नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है। ये फेस्टिवल 10 दिनों का होता है। 10 डेज का फेस्टिवल होता है। कब से शुरू होता है? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये फेस्टिवल कंटिन्यूड रहता है। साथ ही हॉर्नबिल फेस्टिवल को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल के नाम से। है ना? बहुत सारी ट्राइब्स है जो नागालैंड में रहती हैं, जैसे कि रेंगमा ट्राइब, और ट्राइब, छयांग ट्राइब। ये सब ट्राइब्स जो है ये नागालैंड में रहती हैं। नागालैंड की कैपिटल क्या है? वो है कोहिमा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पार्ट है ना नागालैंड। इसकी कैपिटल है कोहिमा। एट प्रेजेंट यहाँ पर सीएम के तौर पे काम कर रहे हैं एन रियो जी। और गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन जी। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। कब नागालैंड ने अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया? 1 दिसंबर को। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। 10 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक ये सेलिब्रेट करते हैं। इसे हम जानते हैं फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी। नाउ मूविंग विद द सेकेंड न्यूज, जो कि है वर्ल्ड एड्स डे से जुड़ी हुई। वी ऑल नो कि एड्स जो कि एक वायरल डिजीज है, और ये एचआईवी वायरस की वजह से होती है। एचआईवी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। इस बार की थीम क्या रखी गई है? तो इस बार की थीम रखी गई है टेक द राइट पाथ। राइट राइट पाथ। और ये दिन सेलिब्रेट कब करते हैं? क्योंकि अवेयरनेस के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है कि किस तरीके से हम बच सकते हैं इस डिजीज से। अवेयरनेस के लिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं हर साल 1 दिसंबर को। वर्ल्ड लेवल पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अगेन अ डे विच इज इंटरनेशनल जैगुआर डे। यहाँ पे जैगुआर गाड़ी की नहीं बात हो रही, ये आपको इमेज में दिख रहा है ना, ये वाले जैगुआर की बात हो रही है। जैगुआर जो है ना, ये बिग कैट्स के अंडर में आता है। बिग कैट्स के अंडर में आता है। आप सभी को याद होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे एक अलायंस साइन किया गया था, बिग कैट अलायंस। याद है क्या? 2023 में ये अलायंस साइन किया गया था। तो उन्हीं बिग कैट्स में 7 आते हैं टोटल। जैगुआर इज ऑल्सो वन ऑफ देम। कब सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन? ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 29 को। आईयूसीएन की लिस्ट में अगर देखा जाए तो जैगुआर इज इन नियर थ्रेटेंड कैटेगरी। क्योंकि क्या होता है, इसके स्किन की ना स्मगलिंग की जाती है काफी ज्यादा, तो इसकी संख्या काफी कम होती जा रही है। अवेयरनेस के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। क्या ये इंडिया में पाया जाता है? सो आंसर इज नो। ये रेन फॉरेस्ट रीजन बेसिकली आपको मिलेगा ब्राजील वगैरह वाले एरिया में देखने को। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल जैगुआर डे। हाँ, सेलिब्रेट कौन कराता है हर साल? आखिर इसका सेलिब्रेशन भी तो कोई कोई कराता होगा। वो है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसके द्वारा हर साल इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS। हुआ क्या है? रिसर्च को एम्पावर करने के लिए, इनोवेशन को काफी ज्यादा और एडवांस करने के लिए फाइनली हमारे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। क्या क्या की हाइलाइट्स रहेंगे? 18% तक रिडक्शन होने वाला है रिसर्च कॉस्ट में। मतलब आप सोच लो, समझ लो कि हायर एजुकेशन के बाद जो रिसर्च फील्ड को
चूज किया जाता है लोगों के द्वारा, तो वहां पर क्या होगा, काफी ज्यादा लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस स्कीम, और रिसर्च के आउटपुट को 38% तक और इंक्रीज किया जाएगा। ये स्कीम करीबन 6,300 इंस्टीट्यूट में लॉन्च किया जा रहा है नेशन वाइड, मतलब ऑल ओवर इंडिया में इसे लॉन्च किया जा रहा है। बाकी की चीजें रेगुलेट कौन करेगा, तो इसका रेगुलेशन किया जाएगा बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इसका रेगुलेशन करने वाला है। और अब फाइनली कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये रिसर्च की फील्ड से रिलेटेड है। रिसर्च के वर्क को हमें क्या करना है, बूस्ट करना है और प्रमोट करना है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू रियाद डिजाइन लॉ ट्रिटी। तो हुआ क्या है, करीबन 2 डिकेड्स तक इसकी चर्चाएं चल रही थी, 2 डिकेड हो चुके, जब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक लैंडमार्क अडॉप्ट किया था, जिसका नाम था डिजाइन लॉ ट्रीटी। ठीक है, ये WIPO यानी कि विपो के जितने भी मेंबर कंट्रीज थे, उन्होंने ये लैंडमार्क अप्रूव किया था। ठीक है, तो हुआ क्या है, अब भारत ने भी इसे साइन कर लिया है। इंडिया ऑल्सो साइंड दिस एक्ट, है ना। अब इसका फाइनल एक्ट बन के तैयार हो चुका है, जिसे हम जान रहे हैं किस नाम से, रियाद डिजाइन लॉ ट्रिटी के नाम से। और अब भारत ने भी इसको साइन कर लिया है। रियाद आया है तो यू शुड नो कि रियाद कहाँ की कैपिटल है। रियाद कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, है ना। इसके थ्रू होगा क्या, इसके थ्रू भारत क्या करेगा, फोकस करेगा इंक्लूसिव ग्रोथ पे। इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करेगा भारत। साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, इसके लिए एक्सेस भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब विपो आया है तो विपो का यू शुड नो कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो विपो का हेडक्वार्टर है जेनेवा में लोकेटेड, जेनेवा विच इज इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू दिस पर्सन, आप सभी जानते होंगे इनको, इनका नाम है बजरंग पूनिया जी। हाल ही में हुआ क्या है कि इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है 4 सालों के लिए, क्योंकि इन्होंने डोपिंग टेस्ट कराने से मना कर दिया था। नाडा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये क्या करती है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की टेस्टिंग की जाती है कि कहीं उन्होंने डोपिंग तो नहीं किया है। और बजरंग पूनिया ने वो टेस्ट कराने से डिनाई कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें 4 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। नाडा ने सस्पेंड किया है। वी ऑल नो कि बजरंग पूनिया ने ओलंपिक्स में अवार्ड जीते हुए हैं। जब टोक्यो में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए थे तो वहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनका नाम रेसलिंग से जुड़ा हुआ है, रेसलिंग से जुड़ा हुआ है। सो इन्हें अब क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो इनका नाम अब याद रख लेना कि किस फील्ड से इनका नाम जुड़ा हुआ है, तो वो रेसलिंग से जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू अगेन अ डे विच इज रेड प्लैनेट डे। रेड प्लैनेट डे डेडिकेटेड है किसको, लाल ग्रह किसे कहते हैं हम, मार्स को, यानी कि मंगल ग्रह को। इसे डेडिकेट करते हुए एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है 28 नवंबर, है ना। तो बस आप ये याद रख लेना कि रेड प्लैनेट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और किसे डेडिकेटेड है, मार्स के लिए। एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है इंडोनेशिया में। इस फेस्टिवल को कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, इंडोनेशिया में। इस फेस्टिवल का नाम है गुसाबा, गुसाबा गोरेंग फेस्टिवल, गोरेंग फेस्टिवल।
ये फेस्टिवल इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है सो दैट हम गुड हार्वेस्ट के लिए भगवान को थैंक यू बोल सकें। गुड हार्वेस्ट के लिए हम भगवान को थैंक यू बोल सके, इस वजह से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक हिंदू फेस्टिवल है। कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है बाली को। बाली को बाली भगवान है, उन्हें ये फेस्टिवल डेडिकेटेड है। सो दिस इज अ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल जिसका नाम है गुसाबा गोरेंग। एन जो है ना यहाँ पे ये साइलेंट है। ठीक है। अब इंडोनेशिया की बात आई है तो इंडोनेशिया की कैपिटल भी जानो आप। इंडोनेशिया की प्रेजेंटली कैपिटल क्या है? जकार्ता, जो कि डूब रही है। क्यों डूब रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आने वाले टाइम में इसकी नई कैपिटल बन जाएगी नूसंतारा। नूसंतारा, दिस विल बी न्यू कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ कंट्री, जिस कंट्री का नाम है उरुग्वे। उरुग्वे में क्या हुआ है? फिर से एक बार प्रेसिडेंट के तौर पे चुन लिया गया है यमांडा ओरसू को। यमांडू ओरसी को। ठीक है। इन्हें एक बार फिर से यहाँ के प्रेसिडेंट के फॉर्म में चुन लिया गया है। इन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया। तो आपको इनका नाम याद रखना होगा, यमांडा ओरसी। ये उरुग्वे के अगले प्रेसिडेंट होंगे। ओके। ये कौन से अलायंस से बिलोंग करते थे, मतलब कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? क्योंकि काफी बार क्या होता है ना, एग्जाम में पार्टीज का नाम पूछ लेता है। तो इनकी पार्टी का नाम था ब्रॉड फ्रंट अलायंस। ये इस पार्टी से बिलोंग करते थे और इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। ठीक है। सो उरुग्वे आया है तो जरा उरुग्वे के बारे में जानना चाहिए। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की ये कंट्री है उरुग्वे। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो। इसकी कैपिटल है मोंटेवीडियो। क्या कैपिटल है? मोंटेवीडियो इज द कैपिटल। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में यहाँ की करेंसी जरूर बताना कि क्या है यहाँ की करेंसी। तो उरुग्वे किससे बॉर्डर शेयर करता है? वाटर बॉर्डर। वो है अटलांटिक ओशन से। इस साइड पे अटलांटिक ओशन है, इस साइड पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे उरुग्वे है। तो ऑब्वियसली ये अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करेगा। सो यू शुड नो कि यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। और उरुग्वे कंट्री आई है न्यूज में, तो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट इट्स कैपिटल एंड करेंसी। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू डेविस कप, जिसका फाइनल हो चुका है। और हुआ क्या है यहाँ पे? इटली ने इसे जीत लिया है। हराया किसे है? हराया किसे है? तो हराया है नीदरलैंड को। नीदरलैंड को। तो डेविस कप आखिर कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो डेविस कप जुड़ा हुआ है किससे? टेनिस से। टेनिस से ये गेम जुड़ा हुआ है। ठीक है। इटली ने इस टाइटल को तीसरी बार जीता है। थर्ड टाइम इट इज वॉन बाय इटली। ट्रॉफी किसने लिफ्ट अप की है? जेनिक सिनर। आप सभी को इनका नाम याद होगा, इन्होंने बहुत सारे अभी रिसेंटली कप जीते हैं ना। तो जेनिक सिनर ने ये ट्रॉफी लिफ्ट अप की है। ठीक है। सबसे ज्यादा बार डेविस कप को किसने जीता है? तो मैक्सिमम वॉन बाय यूएसए। यूएसए ने इस टाइटल को जीता हुआ है। इससे पहले अभी जेनिक सिनर ने, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, इन्होंने चाइनीज कप को भी जीता है। चाइनीज कप को भी जीता हुआ है। ठीक है। सो यू शुड नो कि किसने जीता है, किसे हराया है, कौन से खेल से ये कप जुड़ा हुआ है, किसने ट्रॉफी लिफ्ट अप की, क्योंकि इनका नाम बार बार सुर्खियों में आ रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और इटली ने अपने तीसरी बार ये टाइटल जीता है। ठीक है। मैक्सिमम बार यूएस ने जीता हुआ है इस टाइटल को। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 1 दिसंबर, जो कि मैंने कवर किया। स्पोर्ट्स की न्यूज, इंटरनेशनल और नेशनल, सारी चीजों को मैंने कवर अप किया है। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे न्यूज को कंपाइल करेंगे। कम टाइम में 10 to 15 मिनट्स में हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे और टू दी पॉइंट चीजों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से रेलेवेंट हो। ओके। सो आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद स्वास्तिका मोटिवेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।